नाचो धुलियान वालों। चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे, अतिशय इनका अद्भुत राजे, अतिशय इनका अद्भुत राजे। ऐसे जिनवर की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे। थोड़ा हाथ ऊपर करिए, हाथ का दीपक बनाइए ऐसे। दीपक बनाइए अपने हाथ का। प्रमाण सागर गुरु विराजे, विराट सागर गुरु विराजे, शोभागिन की अद्भुत राजे, शोभागिन की अद्भुत राजे। ऐसे गुरुवर की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे, उतारो मिलेंगे, सभी निहारो मिलेंगे, उतारो मिलेंगे, सभी निहारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे। जो कोई समावेश शरण में आता, जो कोई समावेश शरण में आता, मन वांछित फल वो पा जाता, मन वांछित फल वो पा जाता। ऐसे जिनवर की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोशरण 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 की आरती उतारो मिलेंगे। समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे, उतारो मिलेंगे, सभी निहारो मिलेंगे, उतारो मिलेंगे, सभी निहारो मिलेंगे, श्री समोशरण की आरती उतारो मिलेंगे, ब्रह्मा सागर जी की आरती उतारो मिलेंगे, विराट सागर जी की आरती उतारो मिलेंगे। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ये थाली लेके रख दो आरती की उधर अंदर साइड में सुरक्षित कुंड के पास रख के आना। इनको दे दो, पुजारियों को दे दो। धूलियान जैन समाज के सभी महानुभाव प्रस्थान करें समोशरण में 12 सभाओं की ओर। नीचे लगी है पूरी सभाएं हमारी। आइएगा। पूज्य महाराज श्री की दिव्य देशना हम सुने इसके पूर्व पूज्य महाराज श्री विराट सागर जी महाराज मंदिर जी की ओर जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं होनी है।
और महाराज श्री भी यहाँ से लगभग 1 घंटे के पश्चात वहां पहुंच जाएंगे। जब तक जितनी भी जाप आदि जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं पूज महाराज श्री करेंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और हम पहले करेंगे। कल सुबह 7 बजे गजरत चलेगा, लेकिन चलाएगा कौन? आप कहेंगे हमारे यहाँ तो गाड़ियों पर ड्राइवर है, आप कहेंगे मेरे यहाँ तो एक बहुत सुंदर ड्राइवर है, लेकिन उन ड्राइवरों से गाड़ी नहीं चलेगी। ये 3 लोग का नाथ का रथ चलेगा और रथ चलाने के लिए सारथी तो बहुत बने, लेकिन एक बार सारथी बन जाइए। स्वार्थी बहुत बने लेकिन सारथी नहीं बने। आइएगा, सारथी बनने का साथ 2 हाथी का मालिक और 3 लोग के नाथ 3 खंड का रथ। पवन भाई हमारे पास आए, पन्नू भैया जिनको बोलते हैं। भैया जी आप रथ कह रहे थे, ये तो रथ आसमान को छू रहा है, नहीं निकलेगा, 1 मंजिल कम करा दो। मैंने कहा 1 मंजिल कम कर दी तो फिर तो बैलगाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? रथ तो चलेगा वही जो आया है, और चलेगा ये पक्की बात है, क्योंकि प्रभु के दरबार में जो घोषणा हो गई वो तो होना ही होना है। गुरु का आशीर्वाद जो मिल गया वो तो हमें करके दिखाना ही दिखाना है। तो आइएगा, कौन बनेगा रथ का सारथी, गजरथ का सारथी? कौन सौभाग्यशाली होगा? राजन कहाँ गया? इधर है। किधर? महिलाओं में। तुम कपड़े सलवार सूट पहन के गए क्या? क्या लहंगा चुन्नी? कई महिलाओं में है। 11 माला। चलिए 21 माला, 31 माला, 41 माला, 41 माला, 41 माला 1, 41 माला 2, 41 माला 2.25। अरे 3 लोग के नाथ का रथ चलाने वाला सबसे बड़ा पुण्यार्जक, जिसमें सारे इंद्र होंगे, 3 लोग के नाथ होंगे और उस रथ को चलाएंगे। आपने अपनी श्रीमती को घुमाया होगा, अपने साले ससुरों को सब घुमाया होगा, लेकिन 3 लोग के नाथ का रथ को 2 ही चलाएगा जो पुण्यवान और भाग्यवान होगा। आइएगा, 41 माला 1, 41 माला 2। ये हमारे यहाँ अगर बोलियां जाएं तो कम से कम 1-1, 2-2 हजार मालाओं की बोलियां हैं। महिलाएं बोल रही, महिलाएं सारथी बन सकती क्या? अरे आज की दुनिया में महिलाएं तो सबसे ज्यादा गाड़ियां चलाती है, तुम्हें यही पता नहीं है? प्लेन चलाती है, बाबा जी कह रहे हैं, तुम तो गाड़ी। 51 माला प्लेन जब महिलाएं चला सकती हैं तो 3 लोग के नाथ के रथ को क्यों नहीं चला सकती? आइएगा, देखेंगे हम कौन सौभाग्यशाली होंगे। कुशल संचालक जिनके पास आईटीओ का लाइसेंस होगा, और आईटीओ का लाइसेंस कहां से मिलेगा? झारखंड सरकार से। 51 माला, 61 माला, 61 माला, हजारों मालाओं का माल मिल रहा है कौड़ियों के दाम पर। 61 माला 1, 61 माला 2, 61 माला 2.25। जोड़ी के साथ बैठने की सुविधा। देखो हाथी 2 लगे हैं, गजरथ 3 मंजिल का है, उस पर सिखारे स्वर्ग के देव बैठे, 3 लोग के नाथ राजी थे। और जब हाथी की लगाम उनके हाथ में होगी और वो कहेंगे चल 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 मेरे हाथी। 71 माला। क्या हुआ? 71 माला। हमने कहा गाने में 71 कहां से आ गया? 81 माला, 81 माला। ओ चल 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 मेरे हाथी, वो मेरे साथी। क्या हुआ? 91 नहीं, अभी नहीं, मीटिंग चल रही है। क्या इधर के कन्फर्म में, चिंता मत करो। अभी 81, 91 माला, 91 माला, 91 माला, 101 माला, 101 उधर से हुआ क्या? दूसरी जगह के 101। ओहो, 101 माला दूसरी जगह के 101 माला, 111 माला। तालियां बजाइए सभी। 111 माला। अरे जोड़ी के साथ बैठोगे, और जिन बेटियों की शादी नहीं हुई हो, जिन बेटों की शादी नहीं हुई हो, उनको गजरथ का सारथी बना देना। शाम को ही लोग पूछेंगे किसका बेटा था और किसकी बेटी थी, यानी देखने वाले लोग अपने आप फाइनल हो जाएगा शाम को। 101 माला, 111 माला 1, 111 माला 2, 2.25, 2.5, 2.25 और ये चला चला रे 121 माला। प्रभु का रथ घोले घोले 131 माला, होले होले 141 माला, 151 माला। तालियां तो क्या समझते बजाइए। हो हमारी पार्टी कमजोर है कोई? तो पहले ही महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में कहीं भी रहो। नहीं, इधर भी कोई कमजोर नहीं हम तो समझण की 12 सभा में है। 171 माला। अच्छा, हाँ, बड़ी जोर से आवाज आई।
हे एक मंदिर से की 71 वाला घंटी में मारा। एक से 71 वाला 2 सवा 2। क्या हुआ? ढाई। उधर से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जो होना था वही होगा। 171 वाला 1 2 दो, 2.5 पौनी दो। 3 99 और ये नहीं 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 नहीं, नहीं। इतनी सस्ती थोड़ी जाएगी भैया। 81 माला 181 माला वाह, 181 वाला दोनों हमारी तरफ से 201 माला। तालियों की गड़गड़ाहट। उधर से क्या हुआ? 211 वाला 211 माला उधर से हो गया। आओ। हम महिलाओं में खड़े हम इधर। अब क्या मालूम तुम किसकी बोल रहे हैं, लेकिन तुम ना महिलाओं में हो ना पुरुष में। अब सोचो कहाँ हो। बीच में दोनों के बीच में। हाँ जी 221 माला 221 माला 221 माला 1 221 माला 2 221 माला सवा 2 ढाई पौने 3 और ये 231 माला। क्या बात है। अरे जो रथ का सारथी नहीं बन पाया 241 माला। तालियों की 251 गड़गड़ाहट। माला 251 माला 251 माला। अरे बहुत कमाया, बहुत कमाओगे, लेकिन 2 हाथी झारखंड में बार बार नहीं ले पाओगे। 301 माला। जोरदार अरे तालियां। तालियां जोरों से। 1008 माला का धन है, अभी तुम 300 में ही गरज रहे हो। मुझे पहले दिन से पता हो तो पहले दिन से मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। अच्छा लेकिन लोग पहले से ही कुछ और कहते हैं। 301 माला 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये 311 माला 333 माला 333 माला 3333 333 माला 333 माला 1 333 माला 2 333 माला सवा 2 341 माला जय हो। 341 माला 341 माला 1 ये 2 ढाई पौनी 3 99 351 माला हूँ घर के धंधों में दिन रात उलझे हुए। 361 माला 371 माला हो जिंदगी तेरी यूं ही गुजर जाएगी। घर के धंधों में दिन रात उलझे हुए। जिंदगी तेरी 404 माला। वाह, क्या बात। तालियां जोरों से। धन दौलत ये साथ न जाए कभी। उम्र तेरी ये सारी गुजर जाएगी। घर के धंधों में दिन रात उलझे। भैया जी हाँ, हम इधर खड़े हैं, अरे तो हम भी तो खड़े हैं, कौन बैठे? उधर से बोलिए। 404 माला 1 404 माला 2 404 माला सवा 2। अरे बहुत कमाओगे, बहुत कमाओगे, लेकिन 3 लोग के नाथ के रथ के सारथी जीवन में आज के बाद कभी नहीं बन पाओगे। जल्दी करो ना। वो भी गजरत के 404 411 माला 424 माला क्या बात है। 424 माला। मैंने पहले ही कहा 1008 माला का धन है, इससे कम का नहीं है। 424 माला 1 2 431 माला 444 माला 451 माला 55 माला। जिनके 51 उनके 55। अभी तो 50% नहीं हुआ, इतने में ही लोग कितने खुश हो रहे हैं। अरे तालियां बजाओ बोलने वालों के सम्मान में जोरदार। जो जोर से बजाएगा ताली उसकी बाबा करेंगे रखवाली। जो जोर से बजाएगा ताली उसकी बाबा करेंगे रखवाली। उसकी बाबा करेंगे रखवाली। उसकी बाबा करेंगे रखवाली। रखवाली जो जोर से बजाएगा ताली उसकी बाबा करेंगे रखवाली। क्या हुआ? 455 माला। हम इधर खड़े अरे हैं। तुमने अपनी लाइफ में गजरत टीवी में देखा होगा, झारखंड के इतिहास का, हजारीबाग के इतिहास का, प्रमाण सागर जी महाराज की जन्मस्थली के इतिहास का पहला और अंतिम गजरत होगा। ना जाने अब कब होगा।
ये सौभाग्य आपको मिला है। आपके मामा का गांव है मुझे पता नहीं, आपके नाना का गांव मुझे पता नहीं, आपकी बुआ का गांव मुझे पता नहीं, किसका गांव मुझे पता नहीं, लेकिन कल गजरत का लाइव टेलीकास्ट चलेगा। हिंदुस्तान के लोग देखेंगे वो परमार साहब जी की जन्मस्थली कौन सी है, उस गांव के शहर के मकान कैसे हैं, उस गांव के रोड कैसे हैं और उस गांव में चलने वाले लोग कैसे हैं। लेकिन सुनो 500 11 माला 5 माला 11 माला इधर से हमारी तरफ से, हमारी तरफ से सही। इधर दम नहीं ज्यादा नहीं, है। जो 511 माला जो बोल रहे हैं आप, हाँ। वो हमारे लिए बोल रहे हैं वो ना। तो हमारी तरफ से है। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन हमारे लिए बोल रहे हैं ना। हाँ तुम्हारे लिए बोल देंगे, क्या बात है। चलो ठीक है, आपकी बात। चलिए 511 माला 511 माला 511 आप तो कर दीजिए ना भैया जी। काय को कर दो, एक से 8 माला का सौदा आप है। तो कर दीजिए ना। नहीं अपन पक्के सेल्समैन है, सब फालतू का माल थोड़ी लुटाते हैं। नहीं कर दीजिए ना। हमारी दुकान है, चलेगी तो ठीक, नहीं तो बंद। चलिए 511 माला 1, 511 माला 2, 511 माला 2.25, 2.5, 3.25 और ये आदमी मुसाफिर है, करो ना। करे ना, आता है जाता। अच्छे से बोलो। 511 माला 1, 511 माला 2। सुनो सुनो सुनो, जिनके 511 उनके 513 माला 1, 2, 2.25, 2.5, 3 और ये 3। अब आप बताइए 1 मिनट 513 क्यों किए? 5 और 1 6 और 3 9। आइए उनके नाम बोलिए। जी हाँ, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है हमारे ही नाम। श्रीमान धर्म प्रेमी धर्मानुरागी निर्मल कुमार जी, दीपक कुमार जी, सेठी औरंगाबाद निवासी। बहुत बढ़िया। बजाइए जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र अरे है। सुनो आइए। सुनो, ये औरंगाबाद नहीं हजारीबाग के जमाई हैं। अच्छा, यहाँ के जमाई है। अच्छा जमाया आपने। हाँ जमाई ने जमाई जमाया। साहब ने अच्छा जमाया। चलिए आगे चलिए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलिए। औरंगाबाद निवासी जमाई साहब चलिए। मैडम तो हजारीबाग की है। जब आप तालियां बजाने में कंजूसी ना करें, जोरदार तालियां बजाएं और हमारे देव खड़े हो जाए। चलाइए, देवों का आगमन हो रहा है, तालियां बजाइए। एक मिनट सुनो सुनो, अभी इनको प्रवचन के बाद बुलाते हैं, रुको थोड़ी देर और बैठा लो। अब सुनिएगा, एक और ऑप्शन है कल का लास्ट। जिन्होंने सारथी की बोली ली है, निर्मल कुमार जी औरंगाबाद वाले हजारीबाग के जमाई, पूरे परिवार के साथ आए, पूज्य मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद लें। जब तक मुनिश्री का आशीर्वाद नहीं होगा, आरटीओ के द्वारा लाइसेंस नहीं मिलेगा और आपको सीट नहीं दी जाएगी। हमारे तो आरटीओ यही है, यहीं से ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होगा और इनका आशीर्वाद मिल गया मतलब सील लग गई। ब्रज किशोर जी जायसवाल और काशी प्रसाद जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको बड़े आदर के साथ आवाज दे रहा हूं, पधारे और पूज्य महाराज सिंह के चरणों में आकर के श्रीफल। यहाँ एक चौकी लगा दो श्रीफल रखने के लिए, वो चौकी लेके आओ, यहाँ चौकी लगा दो सामने समसरण के। वाह, वहीं चौकी रख दो ना, बहुत अच्छे। बजाइए ऐसे अतिथियों के सम्मान में जोरदार तालियां। निर्मल जी आ जाए औरंगाबाद, पधारिए। जब चौपारण का मंदिर बना था, उस मंदिर में अगर बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा तो इसी परिवार का रहा, जो अभी हमारे कल के गजरत के सारथी बनने का स्वागत किया। एक बार इनके सम्मान में पुनः जोरदार तालियां बजाएं। आइएगा, अब कल एक और ऑप्शन आपके बीच में बचा है। 3 हाथी हमने बुलाए हैं, 2 हाथी तो बुक हो गए क्योंकि रथ में लग गए बैलगाड़ी की तरह। 1 हाथी सुरक्षित बचा है, उस हाथी पर पूरे परिवार के साथ बैठने की सुविधा। 1-2 दर्जन भी होंगे तो बैठ जाएंगे, लेकिन पूंछ पकड़ के लटकना होगा, पैर पकड़ के चलना होगा और नहीं हो तो कंधे पे हाथी को उठा के भी चल सकते हैं। चलिए अंतिम वार्निंग, लास्ट ऑप्शन। 1 हाथी पर कम से कम 4 बैठ सकते हैं। 4 आना 8 आना 12 आना बच्चे गोदी वाले चल सकते हैं। आइए बोली शुरू करता हूं। 21 माला 21 माला 31 माला
सबसे आगे धर्म ध्वजा लेकर के चलेगा ऐरावत हाथी के रूप में। कौन बैठेगा उसके ऊपर, किसे मिलेगा सौभाग्य? पूरे परिवार के साथ ध्वजा लेकर के बैठ करके चलने का सौभाग्य। 51 माला, 51 माला, 51 माला, 51 माला, बोलिए माने भाई 51 माला। धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा हाथ ले। आइए जमाई जी आइए। हो धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथी को साथ ले। हे धर्म ध्वजा हाथ ले, हाथी को साथ ले। वीर जी की सेना चली, महावीर जी की सेना चली। 51 तो हो गए। 61 माला, 61 माला। अरे गजरत भी छोटा देखेगा, हाथी बहुत बड़ा आगे चलेगा। 61 माला, 61 माला 1, 61 माला 2, 71 माला, 71 माला, 71 माला। हाथी पर पूरे परिवार के साथ गजरत की शोभा यात्रा का संचालन करेंगे। धर्म ध्वजा हाथ में लेंगे और सबसे आगे चलेंगे। 71 माला, 71 माला, 71 माला 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, केसरिया झंडा जिनमत का। हो जी लहराए। चलिए छोड़ता हूँ और किसी के भाव हो। अंतिम 30 सेकंड की वार्निंग, हाथी की बोली चली जाएगी। अरे 81, 101 माला, 101 अरे माला। महारथी की शोभा एक तरफ और गजरत की यात्रा एक तरफ। आइएगा, भले ही 3 हाथी नहीं 1 हाथी मिलेगा, लेकिन सारा पुण्य एक तरफ और रथ यात्रा का पुण्य अर्जन एक तरफ। 101 माला 1, 101 माला 2, 101 माला सवा 2, 2.5, पौने 3 और कोई हो तो बता देना। 1, 2। राजकुमार जी अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? कमेटी कार्यकर्ता। 101 माला हो गए। सनत कुमार जी 101 माला 1, 101 माला 2, भैया जी उधर। कितना? सनत कुमार जी सेठी मंच तक आ जाएं। 151, 121, सनत कुमार जी। 121 माला, अब मुझे 121 माला 1 2 1, सनत कुमार जी डोभी 121 माला 1, 121 माला 2, 151 माला, 151 माला, 151 माला। अरे हाथी में नहीं मिला तो दुनिया में कुछ नहीं मिला। आप वन में ढूंढते फिरोगे, हाथी नहीं मिलेगा। परसों कोई हाथी नहीं, 151 हैं? परसों कोई हाथी नहीं, परसों हाथी नहीं, हाथी के बच्चे मिलेंगे। देखिए कल हाथी मिलेगा, परसों बच्चे मिलेंगे और इसके बाद आओगे तो कच्चे ही कच्चे मिलेंगे। 151 माला 1, 2, सवा 2, पूछ लो जल्दी से, महिला वर्ष जा रही है। कितना? 211, 171 माला, 171 माला, 171 माला 1, 2, सवा 2, 201 माला, 201 माला। अरे गजरत का पुण्य एक तरफ, हाथी पर बैठने का पुण्य एक तरफ और सबसे बड़ी धर्म ध्वजा 211 माला, 222 माला, 222 माला, 222 माला 1, 231 माला, 233 माला, 251 माला, 255 बोला करे सीधा एक संग। हाँ 255 माला, 255 माला, 255 माला 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3। अरे इसके बाद तो हाथी तो मेरे पास बचा नहीं, हाथी के पैर भी नहीं मिलेंगे। छोड़ रहा हूं, समय कम। 1, 2, सवा 2, इसके बाद कोई बोली नहीं गजरत की, लास्ट फाइनल बोली। 255 माला 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3। 266 माला, 266 माला, इस सटकाम का अच्छा नहीं होता। 266, 277, 1 माला, 3 माला, 303 माला, 303 माला 1, 303 माला 2, 303 माला सवा 2, 2.5, पौने 3। 311 माला, 311 माला, अच्छा 324 माला, 324 माला, 324 माला 1, 324 माला 2, 324 माला सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये अब होगा 333। 333 माला। हाँ हो जाओ दुनियादारी से फ्री। हो गया हमारा टारगेट, अब छोड़ रहा हूँ। 333 माला 1, 2, सवा 2, 2.5, भाव हो तो बता देना धुलियान वाले। 1, 2, सवा 2, 2.5, पौने 3 और ये बोली जा रही है। नाम
नाम दो, नाम दो। ये भी 9 का अंक बन गया मेरा। 3 3 3 3 3 + 3 + 3 हो गए 9। काम खत्म। अब इसके बाद श्रीमान जी धर्म प्रेमी धर्मानुरागी श्री 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 माणिक चंद जी, सुमेर मल जी, अजमेरा, इनके जवाई, इनके जमाई। ये जवाई कहाँ के हैं भैया? गुवाहाटी कलकत्ता के आसामी हैं। जोरदार तालियां बजाइए। अपनी रथ यात्रा में घोड़े हमारे यहाँ महाराष्ट्री आने का हमने श्रीफल भेंट किया था, उसी की कड़ी में मैं ये आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र गुवाहाटी पधारे। नहीं माता जी, महाराज जी हाथी की बोली इसलिए ली है कि आपके साथ हाथी हाथी गुवाहाटी तक चलेगा। आपको हम साथ में लेने आए हैं महाराष्ट्री। नहीं, हाथी साथ में ही चलेगा गुवाहाटी तक। चलिए अब यहीं पर कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। पूज्य महाराज जी की दिव्य देशना को हम सुनेंगे क्योंकि समय कम है। देवी देवताओं को ले लो जल्दी से। चलो कि प्रभु जी का दर्शन समय मिले पालो, कि दर्शन पुण्य कमालो रे। ये महाराज जी 2 काम एक साथ किए। देवी देवताओं को भी श्रीफल चढ़ाने वालों को एक साथ बुलाया, इसलिए समय बचा रहे हैं। दोनों के एक साथ इसलिए जोड़ा है कि दोनों को अलग अलग नहीं बुलाना पड़ेगा। इधर श्रीफल चढ़ाएंगे और देवी देवता 1 2 3। गुरुवर का तो दर्शन पाए, प्रमाण सागर चरणों में आए, प्रमाण सागर गुरु महिमा गाए, दर्शन पुण्य कमालो रे। चलिए अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं। तिरंज चाहती सब अपने अपने कोटे में जाएं और पूज्य महाराज जी की दिव्य देशना सुनने के लिए हम सभी लोग तैयार हो जाएं। मैं आप सबकी ओर से पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन कर उसके पूर्व बताना चाहता हूँ। 7 साधु का हो, 7 साधु का हो तो 60 दिखाई देता है और मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। 7 साधु का हो तो 60 दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। जहाँ पर ऐसे संत विराजित हो वहां पर हर रोज, हर दिन, हर पल त्योहार दिखाई देता है। ऐसे पूज्य मनवर के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से बार बार नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। ये पूज्य गुरुवार हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें, कलम पूर्ण रूपेण वेशभूषा के साथ चप्पल जूतों का त्याग करके मुख की शुद्धि का ध्यान रखते हुए गजरथ यात्रा को सानंद संपन्न कर सके। इस पावन प्रीत भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए नीचे जाके विराजित हो जाएं सभी लोग। कल प्रातः काल ठीक 3:45 बजे पूजन प्रारंभ होगी। अभिषेक शांति करते करते ठीक 5:22 पर मोक्ष होगा और ठीक 7 बजे गजरथ प्रस्थान करेगा। ये सारे कार्यक्रम कल के हैं। मध्याह्न में ठीक 2:30 बजे से महाराज जी का मंगल प्रवचन होगा। इसके पूर्व कलशारोहण, ध्वजारोहण आदि की बोली होगी। यहाँ से श्री जी का विहार होगा, मंदिर के पट का उद्घाटन होगा, पटोद्घाटन होगा, भगवान का प्रवेश होगा और परसों सुबह कलशारोहण और जिनमें स्थापन होगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। देखिए मंची कार्य जल्दी पूरा कीजिए। हेलो, मेरे साथ हाथ जोड़े भैया मंच खाली कर दे पहले। और बाचन जी जल्दी से। नमो अरिहंता नमो सिद्धारणं नमो
अळमोलोये सवशाहुनम् ऐसो पंचिणमुयारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक साधक जिस लक्ष्य को लेकर निकला था उसे अपने लक्ष्य की उपलब्धि आज हुई। भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि होना यानी जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। केवल ज्ञान कल्याण के संस्कार अभी मैं भीतर बैठ के कर रहा था। मेरे भीतर विशुद्धि की एक अलग प्रकार की लहर प्रकट हो रही थी। शास्त्र में प्रतिपादित प्रतिष्ठा की विधि के अनुरूप सारे संस्कार करके भगवान में उस केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति का एक स्वरूप मैं बाहर देख रहा था और मेरे भीतर कुछ ऐसा घटित हो रहा था कि काश ऐसा कोई निमित्त मेरे साथ जुड़ता तो आज मैं भी उस कैवल्य से संपन्न हो जाता, अपने ज्ञान को उद्घाटित कर लेता। हर व्यक्ति के पास वह ज्योति है जिसे आज भगवान ने प्रकट किया, लेकिन अंतर यह है कि भगवान ने अपनी ज्योति को प्रकट कर लिया, हमारी ज्योति अप्रकट है। ज्ञान है लेकिन उस पर अज्ञान का आवरण है और उस आवरण के कारण हम उसे प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। संसार के बहुतेरे लोगों को तो यही पता नहीं कि मेरे भीतर क्या है और जिन्हें है भी वे उसे उद्घाटित करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। भगवान ने कैवल्य को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अपनी आत्मा में लगे सब प्रकार के आवरण को नष्ट कर दिया। अभी आप सबके बीच एक पर्दा था, उस पर्दे के कारण ये समोसरण आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। पर्दा हटा, समोसरण दिख गया। ये पर्दा बाहर का हटा, बाहर की चीज़ों को देखने में रुकावट डालता है। ये पर्दा तो फिर भी आसानी से हटाया जा सकता है क्योंकि ये पर्दा दिखाई पड़ता है, लेकिन संत कहते हैं ठीक ऐसा ही पर्दा तुम्हारी चेतना में छाया है। तुम्हारी चेतना के एक एक प्रदेश को पर्दा आवृत किया है और मुश्किल ये है कि न तो वो पर्दा दिखाई पड़ता है और न ही पर्दा के कारण हमें और कुछ दिखाई पड़ता है। दिखने वाला पर्दा हो तो उसे हटाना बहुत सहज है, लेकिन न दिखने वाले पर्दे को हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान ने अनंत जन्मों में जो पुरुषार्थ किया, आज उस पुरुषार्थ की सिद्धि हुई। केवल ज्ञान के रूप में आज उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। वे जीवन मुक्त हो गए, सदेह परमात्मा हो गए। आज जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उससे पूर्व वो एक मुनि थे और जब मुनि बने उससे पूर्व एक महाराजा थे और महाराजा के पूर्व वो एक शिशु थे
और शिशु के पूर्व एक स्वर्ग के देव थे। लेकिन एक क्रम उनके जीवन में बढ़ा। एक मुनि आज परमात्मा का रूप धारण कर लिया। भगवान ऋषभ देव को जब केवल ज्ञान हुआ तो उस केवल ज्ञान के बाद उन्होंने त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को अपने दिव्य ज्ञान के बल पर जाना और जानने के बाद उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो तत्व हम सबको प्रदान किया वह वही तत्व है जो हमें बताता है कि यदि तू अपने आप को पहचानेगा तो तू भी ऐसे केवल ज्ञान का धनी बन जाएगा। भगवान का कहना है कि तत्वतः मुझ में और संसार के दूसरे प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान की वाणी का ये मुख्य उद्घोष है, अप्पा सो परमप्पा। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं। अभी कुछ क्षण पहले जो आत्मा थी वही आज परमात्मा बन गए। जिस पर अज्ञान का आवरण चढ़ा है वो आत्मा है, और जो अपने अज्ञान आवरण को हटा देते वही परमात्मा है। संत कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बनता है, आत्मा से परमात्मा बना जा सकता है बशर्ते अपने भीतर के आवरण को अलग किया जा सके। ये आवरण हमारे भीतर है। ज्ञान और अज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान नहीं, और जहाँ अज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश नहीं। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और भगवान के ज्ञान की दृष्टि से हम सब अज्ञानी हैं। आप कह सकते हो महाराज आप हमें अज्ञानी कैसे कहते हो, हमारे पास तो बहुत ज्ञान है। संत कहते हैं निश्चित तुम्हारे पास ज्ञान है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान बड़ा उथला ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान उथला ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो, सबको जानते हो, लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते। दुनिया के बारे में तुम्हारा ज्ञान सच्चा हो सकता है, लेकिन अपने आप के बारे में तुम्हारा ज्ञान बहुत कच्चा है, अधूरा है। तुम अपने आप को पहचानते ही नहीं कि तुम कौन हो। तुम अपने आप को पहचानते ही नहीं कि तुम कौन हो। जिस क्षण तुम अपने आप को पहचान लोगे, अपने भीतर की शक्तियों को जान लोगे, उसे उद्घाटित करोगे, तब फिर तुम उसी दिन भगवान हो जाओगे। तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं होगा। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी। बहुत पहले कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी जो आज के संदर्भ में बहुत फिट बैठती है। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। जहाँ भी जैसी भी मिली रोशनी अक्ल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में न आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। जहाँ भी जैसी भी मिली रोशनी दिमाग ने उसे अक्ल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ न आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का ज्यों ही दिया निमंत्रण, दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर, इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर, रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर, दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। अध्यात्म की साधना हमारे ऊपर जो ये अंधेरे का घेरा है उसे काटने की साधना है।
अपने अज्ञान के आवरण का तिरोभाव करना ही हमारी साधना का मूल लक्ष्य है। और मनुष्य अपनी आत्म शक्तियों को जागृत करके ज्यों ज्यों अपने भीतर की बुराइयों को दूर करता है, विकारों को दूर करता है, आवरण को नष्ट करता है, उसकी चेतना का वैसे वैसे उत्कर्ष हो जाता है। ये भगवान ऋषभदेव की देशना का मूल सार है कि बुझ अपने आप को जानो जानो पहचानो। तुम ही परमात्मा हो, तुमसे जुदा कोई परमात्मा नहीं। तुम परमात्मा को खोजने के लिए आज तक बाहर जाते रहो, बाहर कहीं भागने से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा जब भी मिलेगा अपने अंदर झांकने से मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं। अंतर केवल इतना है कि तुम्हारे सुधरे हुए रूप को परमात्मा कहते हैं, और अभी जो तुम्हारा रूप है बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए तुम आत्मा बने हो। आत्मा से परमात्मा बनने का ये मार्ग ही पूरे पंचकल्याणक में हम रोज देख रहे हैं। हमारी धर्म साधना का मूल लक्ष्य, इस सारे आयोजनों का मूल लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का। आप केवल ज्ञान कल्याणक मनाएं, बहुत विशुद्धि से आज आप लोग बैठे हैं, बहुत शांति से 11 बजे से लगातार बैठकर आप जपा अनुष्ठान कर रहे, आराधना कर रहे हैं। निश्चित ये आपकी विशुद्धि का ही प्रतीक है, लेकिन ये सब किस लक्ष्य से कर रहे हैं ये आप जाने, मुझे नहीं मालूम। पर मैं अपनी बात आपसे कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में न जाने कितनी बार, कम से कम 60-65 पंचकल्याणक तो करा ही लिए होंगे, ज़्यादा ही कराए होंगे। और हर बार ज्ञान कल्याणक में मैंने संस्कार किए हैं, विधिनायक पर संस्कार किए, अन्य बिंबों पर संस्कार किए और उन पर गुणों का आरोपण किया। लेकिन क्या बताऊं, आज जब मैं भीतर बैठ करके संस्कार कर रहा था तो ऊपर से संस्कार हो रहे थे और भीतर से बेचैनी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि जैसे इन बिंबों पर मैं संस्कार कर रहा हूँ, गुरुदेव मेरे संस्कारों को जगा दे तो मेरा भी उद्धार हो जाए। वे मेरे संस्कारों को जगा दे तो मेरा भी उद्धार हो जाए। लेकिन मुझे पता है, ऐसा मेरे गुरु ने और प्रभु ने बताया है कि तेरे संस्कार को कोई दूसरा नहीं जगा सकता। मूर्ति में प्राण फूंका जा सकता है, मूर्ति में भगवान की स्थापना कोई दूसरा कर सकता है, पर अपने भीतर के भगवान को प्रकट करने के लिए तो स्वयं का पुरुषार्थ ही जरूर करना होगा, अपना पुरुषार्थ जगाना होगा। अपने पुरुषार्थ को जगाओ। मेरा कल्याण, आपका कल्याण, सबका कल्याण, जिसका भी कल्याण आज तक हुआ है और वो होगा, वह स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर ही होगा, किसी दूसरे की कृपा से नहीं। सदगुरु भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते, केवल तुम्हारे कल्याण का रास्ता बता सकते हैं। उनसे रास्ता जानकर यदि तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हो, तभी तुम्हारा कल्याण है। गुरु कुछ नहीं करते। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम यस्य येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान से आच्छादित आँखों को, नैनों को खोल देते हैं, वे गुरु हैं। एक क्रिया होती है नैनोन्मीलन की क्रिया, जो हम अभी भगवान की प्रतिष्ठा की विधि में अंदर संपन्न कर रहे थे। और जब मैं नैनोन्मीलन कर रहा था अपनी साधना के साथ, तो मेरे मन में यही आया कि गुरुदेव, मेरी आंखें आपकी कृपा से आज खुली। यदि यही आंख तीर्थंकर के युग में खुल गई होती तो मैं शायद आज यहाँ नहीं रहता, मेरा कब का उद्धार हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं तीर्थंकर के युग में जन्मा या नहीं जन्मा, लेकिन इतना पता है कि काश तीर्थंकर के युग में जन्मा भी होऊंगा तो मेरा वो जन्म व्यर्थ है, जिसमें मैं धर्म को नहीं समझा, गुरु की कृपा को नहीं पाया, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। आज तीर्थंकर के साक्षात युग में न रहने के बाद भी तीर्थंकर के शासन में मैंने जन्म लिया, और तो भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी सदगुरु की छाया मिली जिसने मेरे भीतर की आँखों को खोला है, मेरे भीतर के वैभव को दिखाया है। और निश्चित ये अंतर्दृष्टि मेरा आज नहीं कल उद्धार करेगी। बंधुओं, उद्धार तो हर किसी का हो सकता है, लेकिन इसके लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। अपने आप को तैयार करो। भगवान की वाणी का सार यही है कि अपने जीवन के कल्याण का लक्ष्य बनाओ।
मेरी आत्मा का कल्याण क्या होगा। जो कुछ भी करना है उसके केंद्र बिंदु आत्मा को बना करके चलो, और बाकी सब चीज़ें छीन हो नष्ट हो जाने वाली है, भंगुर है, विनष्ट हो जाने वाली है। एक आत्म तत्व ही हमारा असली तत्व है, उसे पहचानने की कोशिश करो, उसे जानो। ये ज्ञान जिसको हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता, क्योंकि वो अपने आप के लिए कभी देखना ही नहीं चाहता, अपने आप के प्रति झांकना नहीं चाहता। बंधुओं, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उनने ज्ञान को प्राप्त किया, और उन्हीं भगवंत ने हम सबसे कहा कि ध्यान रखना, ज्ञान में ही सुख की प्राप्ति होती है। आज भगवान को अनंत सुख की उपलब्धि हो गई, वे परम ज्ञानी हो गए। तय है कि हमें आपको आज केवल ज्ञान नहीं होने वाला। केवल ज्ञान इसलिए नहीं होने वाला कि हमारे पास उतनी शक्ति आज नहीं है, हमारे पास वैसी साधना नहीं है जैसी साधना भगवान ने की और उनने कैवल्य को प्राप्त किया। ठीक, आज हमें केवल ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, केवल ज्ञान न हो तो भी चिंता नहीं, सम्यक ज्ञान हो जाए तब भी तुम्हारा कल्याण। भगवान को आज जो केवल ज्ञान हुआ वो कई भवों की साधना के बाद हुआ। आज केवल ज्ञान हुआ, आज से कई भव पहले उन्हें सम्यक ज्ञान हुआ था, और वही सम्यक ज्ञान उनका कल्याण कराया। उन्हें केवल अज्ञान हो गया। हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, वह ज्ञान जो हमें सुख प्रदान करे, वह ज्ञान जो हमें हमारा जीवन जीना सिखाए, वह ज्ञान जिसको प्राप्त करके मैं अपने जीवन के दुख, द्वंद्व और दुविधा को नष्ट कर सकूं, अपने जीवन को आनंद से जीते हुए आगे बढ़ाऊं, और एक क्षण ऐसा अवसर पाऊं जिससे अपना परम कल्याण कर सकूं। ज्ञान पाए, ज्ञान सबके पास है, लेकिन वो ज्ञान काम का नहीं, सम्यक ज्ञान काम का है। ज्ञान वो है जो हमें चीज़ों की जानकारी देता है, जो हमारे लिए सूचनाओं का संग्रह बन जाता है। वो एक ज्ञान है जो ऊपर का ज्ञान है, दिमाग का ज्ञान है, बुद्धि के स्तर का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान पाने वाले लोगों की तो भरमार, जिनके पास ढेर सारी सूचनाओं का संग्रह है, बहुत ज्ञान है, बुद्धि का विलास है, बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रति जैसी समझ होनी चाहिए नहीं है। जिसे अपने हित और अहित का बोध ना हो, जिसे सार और असार का ज्ञान ना हो, जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य का भान ना हो, जिसे हे और उपादेय की पहचान ना हो, उसके ज्ञान को हम ज्ञान कैसे कह सकेंगे। दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनके पास शब्द ज्ञान बहुत है, पर वे केवल शब्दाडंबर में ही उलझ करके रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं, जीवन की वास्तविकता का ज्ञान नहीं, जीवन की सच्चाई का ज्ञान नहीं। और जब तक ऐसी सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ज्ञान ही सुख है। कब? जब ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाए। तो तुम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? कैसे बनेगा? सुखी जीवन बन सकता है कब? जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर जाए। महाराज कैसा ज्ञान आप दे दीजिए, हम लोग सुखी हो जाएंगे। अगर ऐसे कोई ज्ञान बांटने से लोगों को दिया जाता और आप लोग ज्ञान ले लेते, मेरे पास कोई टिकिया जैसी होती या पुड़िया जैसी होती, मैं दोनों हाथों से आप लोगों के बीच उछालता, आप लोग लेते, सुखी हो जाते, सुखी हो जाते। लेकिन नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, ये आपके पास है, आपको उसका पता नहीं। ज्ञान तो हर किसी के पास है, केवल धारा को मोड़ने की जरूरत है। आपने नल का तो यूज करते ही है ना, नल की टोटी खोलते हैं तो क्या होता है? पानी कब बाहर आता है? जब नल को आप बाहर की ओर खोलते हैं। नल को बाहर की ओर खोलते हैं, पानी बाहर आ जाता है। और नल को बंद करने के लिए क्या करते हैं? भीतर की ओर, ठीक है ना? तो नल को भीतर की ओर मोड़ते हैं तो पानी बंद हो जाता है। एक ही धारा है, एक डायरेक्शन में बाहर आती है और दूसरी डायरेक्शन में भीतर जाती है,
बस ऐसे ही हमारी चित्त की धारा है। जिनकी चित्त की धारा बहिर्मुखी होती है उनका ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, वे अपनी चेतना की ऊर्जा को व्यर्थ में बहा देते हैं। और जिनकी चित्त की धारा अंतर्मुखी होती है उनका ज्ञान कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। वो व्यर्थ के राग द्वेष से अपने आप को बचा लेते हैं और उनके जीवन में स्थायी सुख और शांति का सद्भाव हो जाता है। आप अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए। ज्ञान यानी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान भान। आज आप अपने मन को टटोल करके देखिए, आपके मन में दुख क्यों होता है? आपके मन में दुख क्यों आता है? आपने कभी विचार किया? दुखी हो कि नहीं हो? आप लोग दुखी हो? कौन आदमी है इस सभा में जो अपने आप को कहेगा कि मैं सुखी हूं? हाँ, है कोई? क्या बात हो गई? कोई नहीं है? वो बहन जी कह रही मैं हूं, थोड़ा आ जाओ, देख ले दुनिया। को हर आदमी दुखी है, पर पता है क्यों दुखी हो? आप दुखी क्यों हो? आपको पता है आप दुखी क्यों हो? आपका जो दुख है वो क्यों है? किसी को पता नहीं। एक आदमी सो रहा था, नींद में उसे सपना आता है कि जिस महल में वो सो रहा है उसमें आग लग गई और आग की लपटें ज्वाला बनकर आसमान को छू रही है। सारा महल आग की आगोश में है। धीरे 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 उसके कमरे तक आग की लपटें आ गई। पर्दे जलने लगे, दीवारें जलने लगी, दरवाजे जलने लगे और आग की आंच से वो संतप्त होकर चीख उठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी? उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की जरूरत होगी? एक बूंद पानी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल उस व्यक्ति को झकझोर कर जगा देने की। जागते ही आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आग सपने की थी और सपने की आग तभी तक रहती है जब तक कि नींद है। आँख खुलते ही सपना खत्म हो जाता है। संत कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो आग है वो सब सपने की आग है। सपने की आग है और वो आग तुम्हें व्याकुल कर रही है क्योंकि अभी भी तुम नींद में हो। जिस क्षण तुम्हारी नींद खुल जाएगी आग अपने आप बुझ जाएगी। स्वप्न को सत्य मानने वाला मनुष्य दुखी होता है और स्वप्न और सत्य के भेद को जान लेने वाले मनुष्य को कभी दुख नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त कर लेने का मतलब सपना टूट जाना, आंखें खुल जाना, अंतरात्मा का जाग जाना। और ज्ञान की प्राप्ति न होने का मतलब सपने में रहना। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जब तक नींद भरी आंखों, जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जाग कर जियो, पहचानो अज्ञान तुम्हें दुखी बनाता है और ज्ञान तुम्हें सुखी बनाता है। चलिए कैसे अज्ञान से दुख होता है और ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है, थोड़ी देर उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात का उपसंहार करूंगा। अज्ञान से दुख और ज्ञान से सुख की प्राप्ति कैसे होती? मनुष्य के जीवन में ढेर प्रकार के दुख हैं। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना दुख है और सब अपने अपने दुखों का रोना रोते हैं। लेकिन सारे धरती के मनुष्यों के दुखों को यदि हम संक्षेप में प्रकट करें तो मेरे देखे 4 प्रकार का दुख है। एक दुख वो
जो कल्पनाजन्य दुख है, दूसरा दुख वो जो वियोगजन्य दुख होता है, तीसरा दुख वो जो अभावजन्य दुख है, और चौथा दुख वो जो परिस्थितिजन्य दुख के रूप में जाना जाता है। कल्पनाजन्य, वियोगजन्य, अभावजन्य और परिस्थितिजन्य। कल्पना क्या है? कल्पना माने मनुष्य के अंदर की चाहना, भविष्य की कल्पना और अतीत की स्मृति मनुष्य को उलझा करके रख देती है। हर मनुष्य प्रायः देखा जाता है कि या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। वो अपने आज को नहीं देखता, बीते हुए कल में खोता है या आने वाले कल में उलझ कर रह जाता है। उसका वर्तमान उसके हाथ से चला जाता है। संत कहते हैं जिसका आज हाथ से निकल गया उसका कल कभी सफल नहीं हो सकता। जिसका आज हाथ से निकल गया उसका कल कभी सफल नहीं होता। हर आदमी यही सोचता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं ये था, मैं वो था, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसकी मनोवृत्ति को देखो, या तो कभी गा की बात करेगा या कभी था की बात करेगा। है उसके सामने है ही नहीं। यही मनुष्य के दुख की गाथा है, यही दुख की गाथा है। हर आदमी सोचता है अरे मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तुम जो चाहते हो मिलता है क्या? ये तुम्हारा अज्ञान, जिसे ये विश्वास है कि जो मेरे नसीब में है वही मुझे मिलेगा, वो ज़्यादा की चाह कभी नहीं करेगा, और जो ज़्यादा की चाह नहीं करेगा वो कभी दुखी नहीं हो सकेगा। जो ज़्यादा की चाह कभी नहीं करेगा वो कभी दुखी नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार अतीत में अगर कोई घटनाएं घट गई, उसमें उलझ जाए तो कोई मतलब नहीं। वो तो एक बीती हुई पर्याय है, बीत गई, भोगा हुआ यथार्थ है, भोग लिया। संत कहते अतीत व्यतीत हो चुका है, पास्ट हैज पास्ट, वो तो बीत चुका है। अब उसमें उलझने से कोई मतलब नहीं। अपने बीते अतीत से कोई अच्छा अनुभव लो, ये तुम्हारे जीवन के लिए उपलब्धि है। लेकिन उसी अतीत में उलझ कर रह जाओ तो ये तुम्हारे जीवन की कोई समझदारी नहीं। अतीत में यदि तुमसे कोई चूक हुई, उसे याद करने की जगह उससे अनुभव का पाठ लो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। एक सफलतम व्यापारी से किसी युवक ने पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा सही निर्णय। सामने वाले ने पूछा आप सही निर्णय लेने की क्षमता कहाँ से लाए? उसने कहा अनुभव। अनुभव कहाँ से पाया? उसने कहा गलत निर्णय। सामने वाला आश्चर्यचकित, गलत निर्णय से सही निर्णय लेने का अनुभव आपने कैसे पाया? उसने कहा मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय किया आइंदा मुझे ऐसा निर्णय नहीं लेना। नतीजा मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हो गया। यदि तुम्हारी पास दृष्टि हो तो गलत निर्णय से भी सही निर्णय लेने की ताकत प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उलझोगे तो उलझ कर रह जाओगे और जीवन की सच्चाई को जानोगे तो तुम्हारे सामने कैसी भी उलझन हो, सुलझने में देर नहीं लगेगी। उलझने सब मिट जाएगी यदि हम अपने भीतर सही दृष्टि प्रकट कर ले, सही ज्ञान प्रकट कर ले। भविष्य की कल्पनाओं में भी वही खोता है जिसे अपने भाग्य पर भरोसा नहीं होता। समय बहुत है, मैं सार में बात कर रहा हूँ। वियोगजन्य दुख है। किसी के साथ किसी का वियोग हो गया, वो आदमी रोता है, उसे स्वीकार नहीं पाता, उसके जीवन में दुख होता है। संसार है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग तो होगा ही होगा। सर्वे संयोगा विप्रयोगांताः, सारे संयोग वियोग में हैं। आया है सो जाएगा। आज किसी के यहाँ वियोग हुआ तो पहली बार नहीं हुआ। संयोग वियोग तो से वियोग में भी व्याकुल हो जाता है। ये वियोग कैसा भी वियोग हो सकता है, चाहे किसी व्यक्ति का, चाहे किसी वस्तु का। ये वियोग वो मनुष्य स्वीकार नहीं पाता जो वियोग और संयोग की अनिवार्यता को नहीं समझता। जो समझता है उसे तत्क्षण स्वीकार लेता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसका इकलौता बेटा, बसंत भाई दोषी हैं बागीदौरा के, आचार्य महाराज के अनन्य भक्त। उनका इकलौता बेटा 1993 में गोमटेश्वर बाहुबली के महामस्तकाभिषेक में 30 युवकों के साथ 1 महीना तक अपनी सेवा देकर आया। मुंबई रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन की चपत पे आ जाने से उसकी स्पॉट डेथ हो गई। लड़का बहुत प्रतिभा संपन्न था,
और इकलौता बेटा, ये एक प्रकार से उस परिवार पर वज्राघात था। लेकिन आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, बसंत भाई और उनकी श्रीमती इंदिरा बहन, जिनकी खुद की समाधि हुई, दोनों एकदम अविचलित रहीं। और जब ये बात आई सामने तो उनने सबसे यही कहा कि हमें हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है कि जिसका जितने दिन का संयोग निश्चित है वो उतने ही दिन का होगा। बेटा गया, मुझे इस बात का दुख नहीं, उसे एक दिन जाना ही था। मेरा बेटा गया, मुझे उस बात का दुख नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा जाते जाते भी भगवान की सेवा करके गया है। ये एक दृष्टि। घर में आके रोने वालों से कहा कि रोना मत रो, कुछ तत्व की बातें सुनाओ, सिखाओ, क्योंकि अभी हम सूतकग्रस्त हैं और हमारे लिए तुम ऐसी बातें सुनाओ जिससे हमारा मोह शांत हो सके। दृष्टि हो तो मनुष्य कैसी भी विपदा हो, कैसा भी वियोग हो, कैसी भी विपत्ति और विषमताएं, अपने आप को स्थिर कर सकता है। और ध्यान रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं संभाल सकती। यदि तुम अपने आप को संभाल सकते हो तो सिर्फ अपने ज्ञान के बल पर। ज्ञान का मतलब अपना दृष्टिकोण, अपनी धारणा, अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, खत्म। दुख ही नहीं, दुख वो होता है जिस ज्ञान से दुख स्वीकारता नहीं। जो ज्ञान दुख को स्वीकारता नहीं वो हमें दुखी बनाता है, और जो ज्ञान हमें दुख को स्वीकारने के लिए तैयार कर लेता है, सुखी बना लेता है। आचार्य महाराज ने बहुत सार्थक पंक्तियां लिखी। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भाव का कूल। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भाव का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। हर व्यक्ति की जिंदगी अपूर्ण है, उसके पास कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें अभाव दिखे, अपने अभावों को मत देखो, जो है उसका आकलन करो और ये मान करके चलो, जितना भाग्य में होता है उससे ज़्यादा सद्भाव किसी को नहीं मिलता। और ध्यान रखना, अभाव मनुष्य को दुखी नहीं करता और भाव से मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। यदि आप ऐसी व्याप्ति मानो कि जिसके पास जितना साधन संपन्नता है वो उतना सुखी, और जितना साधन संपन्नहीन हो, अभावग्रस्त हो, उतना दुखी, तो ऐसा देखोगे तो सेठ साहूकार सब सुखी हो जाएंगे और हम जैसे साधु संत सबसे ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? अभाव मनुष्य को न तो सुखी बनाता, और अभाव सद्भाव न तो मनुष्य को सुखी बनाता, और न ही अभाव मनुष्य को दुखी बनाता है। अभाव मनुष्य को दुखी नहीं बनाता, अभाव का एहसास मनुष्य को दुखी बनाता है। यदि मैं अपने अभाव का एहसास करने लगूं, जिस पल मैं ये महसूस करने लगूं कि मेरे पास कुछ नहीं, तो सच में मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, और मेरे गुरु ने मेरे वैभव को दिखा दिया कि ये जो बाहर के वैभव ये तो ठीकरे हैं, इन पर भरोसा मत करना। तेरे भीतर का जो वैभव है उसे कोई लूट नहीं सकता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, और उस वैभव को तू जितना लुटाएगा वो उतना बढ़ने वाला है। उस वैभव को देख, उसके आगे दुनिया का कोई वैभव नहीं। इसलिए मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, अपनी स्थिति से खुश हूँ, आज मैं सुखी हूँ। संत कहते हैं एक ज्ञान प्राप्त कर लो, जो है, जैसा है, जितना है, उतने में मुझे संतुष्ट होकर के जीना है। जिसे ज्ञान हो गया वो संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता। चौथी बात, परिस्थितियाँ। हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों का रोना रोता है। मेरे साथ ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे साथ वैसा है इसलिए मैं दुखी हूँ। किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति का रोना हर मनुष्य रोता है, और जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, उसे सारे दरवाजे बंद हुए से दिखते हैं, उसका मन बेचैन हो जाता है। संत कहते हैं जीवन में कभी किसी के साथ एक सी परिस्थिति बनी रहे ऐसा संभव नहीं। हमारा जीवन किसी धरातल पर खींचे जाने वाली सरल रेखा की तरह नहीं है। हमारा जीवन नदी की तरह है, जिसमें अनेक घुमाव है, उतार है, चढ़ाव है। उसे कई पर्वतों और घाटियों के मध्य होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी नदी एक बार बहना शुरू करती है तो उतार चढ़ाव पछाड़ खाते खाते वो सागर में जाकर जरूर मिलती है। जो इस सच्चाई को जानता है वो जीवन में आने वाले घुमाव और उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होते, और जिसे इस सच्चाई का बोध नहीं होता वो पल में विचलित हो जाते हैं। संसार है,
किसके पास अनुकूलता? हमेशा रात नहीं होती और हमेशा दिन नहीं होता, दिन के बाद रात और रात के बाद प्रभात, ये तो चलता ही रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। मैं कहता हूँ आपसे, इसे स्वीकार कर लो। हर व्यक्ति की स्थितियाँ बदलते रहती है। परिस्थिति मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो हमारे विधि के विधान के हाथ में है। बाहर की परिस्थिति को बदल पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपनी मनस्थिति को बदल लेना हमारे बस का है। संत कहते हैं, जब भी तुम जटिल परिस्थितियों से घिरे पाओ, अपनी मनस्थिति को बदल लो, प्रतिकूल परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो जाएगी और तुम्हारा दुख स्वतः सुख में परिवर्तित हो जाएगा। बदलने की दृष्टि, ऐसी परिस्थितियों में यदि मनुष्य अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो जाता है, दिमाग का बोझ उतर जाता है और परिस्थिति का रोना रोते रहे, सारी जिंदगी रोता रहेगा, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए एक बात को नटसेल में आप इस ज्ञान के संदर्भ में ले लीजिए कि हमारा जीवन जैसा है, जितना है, हमें उतने में ही संतुष्ट रहना है। संसार की जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कर्म से नियंत्रित है। हम उसमें स्वीकार करेंगे तो सुखी होंगे और उनका प्रतिकार करेंगे, मेरा जीवन दुखी हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रख करके जो चलता है वही अपने जीवन में वास्तविक शांति की उपलब्धि कर पाता है। ज्ञान कल्याणक के दिन में मैं सार संक्षेप में इतना ही कहता हूँ, हे भगवान, आपको केवल ज्ञान हो गया, मेरा सम्यक ज्ञान बना रहे, मुझे अपने जीवन की सही समझ मिले और मैं अपनी समझ के बल पर एक दिन आपकी तरह कैवल्य को प्राप्त कर सकूं। बस इसी मनोभावना के साथ मैं अभी विराम दे रहा हूं, क्योंकि अभी मंदिर जी में भी महाराज श्री संस्कार कर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ 60 जिन प्रतिमाओं के संस्कार, अंदर हम लोगों ने काफ़ी संस्कार की पूरी क्रियाएं की। मंदिर जी में भी अभी काफ़ी संख्या में प्रतिमा जी हैं जिनका हम सबको संस्कार करना। तो महाराज जी ने कहा, महाराज प्रवचन भी जरूरी है, वो कार्य भी जरूरी है, मैं आगे जाके संभालता हूँ, आप पीछे से आना। तो अभी हम वहाँ जाएंगे। आप लोगों को समूह शरण में केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा करना है, पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ करें, ताकि कल मोक्ष कल्याणक के बाद जैसा आप लोगों ने कई वर्षों से अपना मनोरथ बना रखा था, गजरथ के माध्यम से भगवान का श्री विहार कराने का, वो घड़ी भी आप सबके सामने आएगी और पूरे के पूरे उत्साह और उमंग के साथ उसमें शामिल होंगे। जैसी विधि और व्यवस्था बताई गई उसका जरूर ध्यान रखेंगे। मैं खासकर युवकों से बोलना चाहता हूँ, गजरथ का जुलूस सामान्य जुलूस नहीं रहता और सारे युवक हमारे साथ चलने के लिए मचलते हैं। मैं कहता हूँ, जो युवक मेरे साथ परमानेंट चलने के लिए तैयार है, सब आ जाओ। जलूस में मेरे साथ मत चलो, जिंदगी भर मेरे साथ चलो, बड़ा आनंद आएगा। आपको भी कहने को होगा कि हजारीबाग में कम से कम 1000 बाग से तो कुछ तो निकला, लेकिन अनुशासन का ध्यान रखेंगे। गजरथ है, थोड़ी सी भी भीड़ भाड़ और भब्बड़ में नियंत्रण खो जाता है। इस बात का पूर्ण ध्यान रखना है। एक व्यवस्था जो आप सबको सुबह बताई जाएगी, सब उसी क्रम में रहेंगे। रथ से लेकर हम लोगों के आगे तक जो बैंड रहेगा, उस बैंड में रस्सी के प्रवाह बंधन के भीतर कोई दूसरा नहीं जाएगा। सारी बातें सुबह गजरथ के पूर्व आप लोगों को निर्देशित कर दिया जाएगा। आपका लक्ष्य इस गजरथ की शोभा यात्रा में भगवान का श्री विहार सानंद हो और उत्साह भक्ति के साथ जो लोग भी उसमें देखने और शामिल होने के लिए आए, वो कुछ पुण्य लाभ ले सके और अपने मन को आनंद से भर सके। इसका आप सबको ध्यान रखना है। समय आप सबका हो गया, इसलिए मैं यहीं पर आज ब्रह्मचारी जी याद दिला रहे हैं, महाराज कलकत्ता वालों ने निवेदन किया, उनका क्या हुआ? कलकत्ता वाले आज से निवेदन नहीं कर रहे हैं, 2 साल से लगे हैं। ऐसे पहले भी निवेदन कर रहे थे, पर 2 साल से बहुत ज़ोरदार निवेदन कर रहे हैं। पिछले साल तो वो लोग रह गए और उनको लगा कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इस बार तो वो बहुत जागे हुए हैं, धुलियान से ही पीछे लग गए। मेरा चतुर्मास खत्म हुआ और पिछी परिवर्तन शिखर जी में हुआ, तब से ही उनका आवेदन लग गया कि महाराज ये चातुर्मास खत्म हुआ है, लेकिन अगले चातुर्मास में आप भूल न जाओ, हम लोगों का ध्यान लगाना है। तो पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमसे एक व्यक्ति ने कल पूछा, महाराज सुना है कि आपका चातुर्मास कलकत्ता होने जा रहा है। मैंने कहा मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। हमने कहा सुना है,
पर सुनी हुई बात को सच नहीं मानना। सच तो तब होगा जब हम उस तरफ निकल जाएंगे। और जैसा कि सब जानते हैं हमारे सारे कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुरूप ही होते हैं। अभी तक तो हजारीबाग के पंचकल्याणक तक का आशीर्वाद था। अब आगे क्या आदेश आता है, यहाँ के कार्यक्रम के बाद ब्रह्मचारी जी लोग जाएंगे। और मैं तो चाहूँगा कि पूरी की पूरी समाज और इस मंदिर के साथ जिनकी पूरी भागीदारी है, सौधर्मेंद्र के नेतृत्व में गुरु चरणों में जाओ और उनके चरणों में कृतज्ञता प्रकट करके आना कि गुरुदेव आपकी कृपा से हमारा आयोजन इतनी गर्मी में भी इतनी शीतलता के साथ संपन्न हो रहा है। ये छाया मिली है। लोग गए थे, मैंने भी लिखा था कि गर्मी प्रचंड होगी। उन्होंने कहा कोई गर्मी अर्मी नहीं होगी, जाओ चिंता मत करो। उनका हाथ उठा और आसमान में बादल छा गए। सबको आनंद आ रहा है। आप लोग भी जाएं उनके पास, कृतज्ञता बनाए। इसकी चर्चा तो कल करूंगा, लेकिन ये होगा क्या निर्देश आता है पता नहीं। लेकिन इतना पता है कि कलकत्ता वालों की इस बार सीआर अच्छी है। थोड़ा होशियार रहना, काम बन सकता है, बनाना ही है। मैंने बहुत पहले कलकत्ता वालों को आश्वासनार्थ कुछ 2 पंक्तियां कही थी, उसे आज फिर से दोहरा रहा हूँ। एक न एक दिन सुबह जरूर होगी, एक न एक समा जलाए रखो, विश्वास के साथ एक समा जलाए रखो, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखो, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी